Hello students, welcome back to Excel Academy Kyonchar. I hope everyone is doing well. So in the last class we discussed about forming equation of a straight line, wherein actually we discussed about what slope is and how it is going to be tan theta, okay, and how we are going to find slope using coordinates, okay. So in this video we are actually going to know different steps as to how we can form equation of a straight line, okay. So I suggest you to watch this video clearly, because we are going to have a short Zoom class just after this, and I am going to ask you some questions related to that, okay? So be a little bit more vigilant, okay? Thank you. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ेंगे। कोलिनियरिटी मतलब क्या है? मतलब तीन पॉइंट्स को हम जोड़ के एक लाइन फॉर्म कर सकते हैं। 3 or more पॉइंट्स अगर उनको ज्वाइन करके हम एक लाइन फॉर्म कर सकते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है? 2 लाइन से तो बनेगा ही स्ट्रेट लाइन। 3 लाइन जब बनेगा तो 3 लाइन अगर ऐसा कुछ है तो ये दोनों से लाइन फॉर्म कर रहा है, ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहा है, देयरफॉर ये नॉन कोलिनियर है और ये कोलिनियर है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कोलिनियरिटी, ओके। स्लोप और कोलिनियरिटी के बीच में मतलब रिलेशन क्या है? अच्छा, तो देखो रिलेशन क्या है ना, रिलेशन है कि इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए बी सी आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दैट इंप्लाइज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ए बी का स्लोप जितना होगा बी सी का स्लोप भी उतना ही होगा। इज द वाइस वर्सा ट्रू? मगर अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी है तो क्या वो कोलिनियर है? जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी है तो ए बी एक लाइन ये हो सकता है, बी सी एक लाइन पैरेलल हो सकता है, लेकिन अब तुम कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेगा ना, बी पॉइंट यहां पे भी है और बी पॉइंट यहां पे भी है, दैट मीन्स ए बी सी वो एक ही लाइन में रहेंगे, क्योंकि बी दोनों जगह नहीं हो सकता। देयरफॉर हम लोग का क्या होगा ना, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी अगर है, दैट मीन्स ए बी सी आर इन कोलिनियर ओनली, कोलिनियर फॉर्म ओनली, ओके। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि ए पॉइंट 2 3 है, बी पॉइंट -5 है, सी है -2 ए। These 3 points are co-linear. Find A. ए हमको पूछा है, ठीक है? तो गेस निकालेंगे। अगर ए बी सी कोलिनियर है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ओके। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से फॉर्मूला था वो था y2 - y1 बाई x2 - x1, ठीक है? तो ए बी जब कंपेयर करो तो y2 y1 ये होगा, ये x2 y2 होगा, ये x1 y1 होगा, तो y2 ऑब्वियसली ये होगा, तो y2 - y1 बाई x2 - x1 इज इक्वल्स टू, फिर BC का कंपेयर करो तो ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा, तो ये हो गया y2 - y1 बाई x2 - x1 माइनस ऑफ -5 विच विल बी +5, ठीक है? तो ये कितना होगा? तो ये -3 बाई -8 इज इक्वल्स टू a बाई ये कितना होगा? 3। दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू कितना होगा? a हो जाएगा आप लोग का ये -9 बाई -8, जो कि होगा 9/8, ठीक है बच्चों? 9/8। थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, ये -3 नहीं होगा, -5 x2 - x1, x1 है 2, तो ये -7 होगा, तो ये 9/7 हो जाएगा, ठीक है? दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? तो मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स फिर से याद दिलवा रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में y का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस में y 0 ही रहता है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है ना, x इक्वल्स टू 0, ठीक है? सिमिलरली पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होता है और परपेंडिकुलर लाइंस में उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है? तो ये सब आप लोग को याद होगा, ओके। तो स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है 0, और एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल जो है उसका भी 0 क्यों होगा? क्योंकि स्लोप पैरेलल लाइंस का इक्वल होता है, ओके।
सिमिलरली वाई एक्सिस का अनडिफाइंड है स्लोप, तो वाई एक्सिस से पैरेलल जो है उसका भी अनडिफाइंड होगा, ठीक है। ओके, अब आया एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है क्या? सपोज ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जब y का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू जितना भी होगा वो होगा x इंटरसेप्ट। तो वो कहां पे होगा? इस पॉइंट में होगा, ठीक है। इस पॉइंट का वैल्यू अगर a, 0 है सो x इंटरसेप्ट a होगा, क्योंकि y का वैल्यू अभी 0 हो रहा है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट क्या होगा? जब y एक्सिस में पॉइंट रहेगा, मतलब लाइन रहेगा, या फिर x का वैल्यू जब 0 रहेगा, तो ये क्या होगा? 0, b। तो b विल बी द y इंटरसेप्ट एंड x विल बी द a विल बी द x इंटरसेप्ट। आप बोलोगे सपोज ये पॉइंट है यहाँ पे ऐसा, ये कुछ p q करके है। आप p और q को x और y इंटरसेप्ट ले सकते हो? नहीं। x इंटरसेप्ट मतलब y का वैल्यू 0 रहेगा, y इंटरसेप्ट मतलब x का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। मतलब x इंटरसेप्ट कहाँ पे फॉर्म होता है? x एक्सिस पे फॉर्म होता है। जब x का वैल्यू जितना भी होता है वो होगा x इंटरसेप्ट, ठीक। y का इंटरसेप्ट क्या होता है ना, जब लाइन y एक्सिस में टच करता है, y का वैल्यू जो रहता है वो होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फॉर्मिंग एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कैसे इक्वेशन बनाया जाता है? सबसे पहला मेथड जो है, टाइप 1 जो है, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ओके। इसका फॉर्म क्या है ना? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन फॉर्म करोगे तो x और y तो रहेगा ही, दैट मीन्स ये y और ये x वैसे ही रहेगा। तो कहां पे वैल्यू पुट होगा ना? m पे वैल्यू पुट होगा और इसमें वैल्यू पुट होगा c में। अब पॉइंट ये है कि m क्या है, मैंने पहले भी बोला था कि वेयर m इज इक्वल टू स्लोप, ठीक, उस लाइन का स्लोप दिया होगा, और c इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट दिया होगा। c को y इंटरसेप्ट बोला जाता है, ओके। सो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द इक्वेशन और फॉर्म द इक्वेशन of a line whose inclination is 45 degree and it intersects y-axis at 0, 5, ओके। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे इंक्लिनेशन 45 डिग्री दिया है, तो हम लोग का स्लोप निकल जाएगा। स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan 45 डिग्री विच इज 1, तो स्लोप निकल गया 1, तो m उतना है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो जो लाइन है वो y एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है जाके 0, 5 में, तो y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 5 वाला नहीं, दैट मीन्स c हो गया 5। तो इक्वेशन क्या होगा ना? इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y की जगह y लिखोगे, m की जगह कितना लिखोगे? 1। तो लिखना मत, x प्लस सी कितना है? 5। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो टाइप 1 खत्म हुआ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2 जो है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, जितना भी सब टाइप्स है ना, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो फॉर्मूलाज है उसको याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस किसी भी तरह का हो, जिस टाइप का होगा उस टाइप भी यूज करोगे, ठीक है, उस टाइप का यूज करोगे।
ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हम लोग 2-3 टाइप में कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर वैसा हो तो लेट अस फेस सच क्वेश्चंस और डू इन दोस प्रोसेसेस। ओके, तो ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा ना, पॉइंट दिया होगा, स्लोप दिया होगा, दैट मीन्स एम दिया होगा और स्लोप भी दिया होगा, मतलब एम तो स्लोप ही है, और एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक कोऑर्डिनेट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्म क्या है ना, उसका फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y का y रहेगा, x का x रहेगा। x1 एक कोऑर्डिनेट का एब्सिसा है और y1 उस कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट है। ठीक है, और m स्लोप है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे होगा देखो, अगर एक क्वेश्चन दिया होगा कि फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन whose inclination is 60 degree and is passing through -2,5। ऐसा अगर एक क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे करेंगे देखो। ओके, इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, तो स्लोप इज इक्वल टू m कितना हुआ tan 60। ओके, और tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को पॉइंट दे दिया है, दैट मीन्स x1 कितना दिया है -2 और y1 कितना दिया है 5। तो इक्वेशन क्या होगा ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा। तो y क्या y रहेगा, y1 का 5 रहेगा, इज इक्वल टू m कितना है √3 इंटू x का x रहेगा माइनस x1 का माइनस ऑफ -2 जो कि +2 हो जाएगा। ठीक, ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स इसको लिख लो, y इज इक्वल टू √3 होल इंटू x प्लस 2 प्लस 5। ओके, so this is the equation। क्लियर बच्चों? ओके, अब जो तीसरा फॉर्म है टाइप 3 क्या होगा ना, 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म, देखो ये फॉर्म इसी से ही डिराइव हुआ है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 था। m की जगह मैं क्या ले सकता हूं, पहले इसको ले लो यहाँ पे, दैट इम्प्लाइज y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m। m का वैल्यू क्या था स्लोप का, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 था। तो यही होगा उसका फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स तुमको दे दिया होगा, एक का x1 y1 है तो ये रहा x1 y1, दूसरे का x2 y2 है तो ये रहा आपका x2 y2, और ये तो x1 y1 नहीं है, और y का y रहेगा, x का x रहेगा, तभी जाके फॉर्म करेगा इक्वेशन। तो यूजिंग दिस फॉर्म वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन यूजिंग टाइप 3। तो उसके रिलेटेड भी इक्वेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through -3,1 and 1,5। दैट मीन्स x1 कितना हुआ -3, x2 कितना हुआ 1, y1 कितना हुआ 1, y2 कितना हुआ 5। तो फॉर्म क्या है, फॉर्म है y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये था ना, तो y की जगह y लिखोगे माइनस y1, y1 की जगह 1, x की जगह कितना लिखोगे, x लिखोगे माइनस x1, x1 की जगह -3, -3 विल बी +3 इज इक्वल टू y2 का 5 माइनस y1 होगा 1 बाई x2 1 माइनस x1 माइनस ऑफ -3 जो कि +3 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज y माइनस 1 बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बाई 4। तो ये हो गया आप लोग का 1। ओके, तो y minus 1 is equal to x plus 3, or we can say as y is equals to x plus 4 is the required equation
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग का इक्वेशन फॉर्म हो गया। ओके, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose x intercept is 8 and y intercept is -12। अच्छा, x इंटरसेप्ट y 8 है, दैट मीन्स जब वो x एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा लाइन तो वो 80 में इंटरसेप्ट करेगा। तो एक पॉइंट कितना हुआ ना 80, दूसरे पॉइंट मतलब y इंटरसेप्ट -12 है, मतलब जब वो लाइन जाके y एक्सिस में इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेक्ट करेगा तब उसका वैल्यू होगा 0, -12 या फिर कोऑर्डिनेट होगा इतना। तो हम लोग को x1 8 मिल गया और y1 मिल गया 0, x2 कितना मिल गया 0, y2 कितना मिल गया ना -12। तो अब 2 पॉइंट फॉर्म में तो कर सकते हैं ना। अब आप बोलोगे कि और किसी मेथड में कर नहीं सकते, कर सकते हैं। x1 y1 है, x2 y2 है, तो स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लो तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा, है कि नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट में भी फॉर्म हो सकता है, y इंटरसेप्ट हमको पता है -12, स्लोप निकाल लो, x1 y1 x2 y2 है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट से भी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। फिलहाल मैं 2 पॉइंट के लिए कर रहा हूं, वो इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना y y1। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y y1 by x x1 इज इक्वल्स टू y2 y1 by x2 x1, ये था ना। तो y y1 0 by x x1 8 इज इक्वल टू y2 -12 y1 है 0 by x2 कितना है, x2 है 0 -8, ये हो जाएगा y by x -8 इज इक्वल्स टू -12 by -8, 4 से काटो तो 2, 4 से काटो तो 3, तो ये y by x -8 इज इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा ना, ठीक। तो आप लोग का क्या होगा फॉर्म इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3x -24, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, और एक क्वेश्चन हम लोग का 3x - 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x plus ky plus 7 is equal to 0 are two straight lines। ऑब्वियसली कोई भी लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k इफ बिट 1 में क्या है, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सेकेंड बिट में लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग ना, इक्वेशन देखो, हम लोग का इक्वेशन का फॉर्म क्या है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये आपका स्लोप है, तो उसी फॉर्म में लिख के स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले इक्वेशन का स्लोप क्या होगा ना, हम लोग y को अकेले रखेंगे कि सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट मीन्स क्या होगा ये ना, y 2y हो जाएगा आप लोग का सब्जेक्ट बना 2y को, तो ये हो जाएगा आपका 3x -5, ये हो जाएगा। ओके, तो y कितना हुआ ना 3x/2 -5/2, तो m की जगह कितना हुआ, ये 3/2 ना, कंपेयर करो इन दोनों को, m की जगह 3/2 हुआ ना नहीं, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कितना निकला 3/2। ओके, सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में स्लोप निकालोगे, उसमें भी y को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ky कितना हो जाएगा ना, -2x -7 हो जाएगा। ओके, ky कितना हो जाएगा ना, -2x -7। ओके, तो y कितना होगा -2x/k -7/k, ठीक है। तो अब इसको फिर कंपेयर करो इसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, तो m कितना होगा -2/k। तो स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वेशन कितना हुआ -2/k। ओके, बिट 1 में व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, m1 is equal to m2, this is m2 and this one was m1, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज 3/2 is equals to -2/k, 3/2 is equals to
-2/k। ओके, तो आप लोग का k कितना होगा? ये हो जाएगा k इजिकल्स टू -4/3 हो जाएगा, है ना। तो व्हेन लाइन्स आर पैरेलल तो k का वैल्यू हो गया -4/3। व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 कितना होगा? -1 होगा। m1 कितना है? m1 है आप लोग का 3/2 इंटू -2/k इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो ये माइनस यहाँ से, ये माइनस यहाँ से कट गया, ठीक है। तो ये k कितना होगा? 6/ये 2 कटेगा ना, तो k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 होगा ना, 3 होगा, सॉरी 3 होगा, 2 कटा ना, तो k इज इक्वल टू 3 हो गया। सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग और एक पार्ट बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा क्वेश्चन है। हम लोग अभी तक सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का एप्लीकेशन यूज भी नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है। तो उसको यूज करेंगे थोड़ा, और एक पार्ट बना के 20-30 मिनट का, मैं उसमें बस क्वेश्चन ही करूंगा। हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी खत्म हो गया है, ठीक है। और एक दो छोटा मोटा अगर है, अगर कोई बच गया है तो मैं देख नहीं रहा हूँ अभी, तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो बिफोर द जूम क्लास स्टार्ट्स, हाँ। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि यू क्लियर डाउट्स। अगर आपको लाइवली चाहिए क्लास तो आप जूम क्लास में ही क्लियर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू फॉर टुडे।